बीन यह अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ देता है। अब देखिए कि बीन के जो अर्थ हैं, सेंस इसका है, वो दे सकता है जाकर आना, रह चुका होना, रहा होना, आना या फिर दिखना, गया होना, रहा है, रही है, कोई काम काफ़ी दिनों से चल रहा है, कुछ समय से चल रहा है और लगातार जारी है। इस सेंस में भी, इस सेंस को भी देने के लिए हम बीन का यूज़ करते हैं। आइए इस वीडियो में इन अर्थों में बीन का यूज़ किस तरह से होता है उसको हम जानते हैं। अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। बीन का पहला अर्थ रह चुका होना, किसी जगह पे, किसी शहर में रह चुका होना। अब एक सीन क्रिएट कीजिए अपने दिमाग में कि आप अमेरिका काफ़ी दिनों तक रहे, अब वहाँ पे नहीं रहते हैं, इंडिया में आ गए, और फिर आपका जो एक फ्रेंड है काफ़ी वो डींगे हाँकता रहता है यूएसए के बारे में, तो फिर आप उससे कहते हैं कि यार डींग हाँकना बंद करो, फेंकना बंद करो, मैं भी यूएसए में रह चुका हूँ। तो मैं यूएसए में रह चुका हूँ, उसके कहने का सेंस है कि मैंने वहाँ पे समय बिताया है लेकिन अब वहाँ नहीं हूँ। तो इस सेंस में हम बीन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं यूएसए गया हूँ या फिर यूएसए में रह चुका हूँ या फिर यूएसए में रहा हूँ, मतलब वो वहाँ रहा है, समय बिताया है लेकिन अब नहीं है। अब ऐसे सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट करते हैं या फिर बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन टू प्लस प्लेस। मैं यूएसए गया हूँ, इट मीन्स आई हैव बीन टू यूएसए, आई हैव बीन टू यूएसए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक और सेंटेंस देख लीजिए, वह ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं गया है, यानी कभी रहा ही नहीं है। इट मीन्स ही हैज़ नेवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, ही हैज़ नेवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया। तो आप इस सेंस में यूज़ करें, किसी जगह पे वो गया है, कुछ समय बिताया है और फिर वापस चला आया है, तो बीन टू का यूज़ करें। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, बीन। बीन का अर्थ होता है रह चुका होना। जैसे हम किसी प्रोफेशन में रह चुके होते हैं, किसी पोजीशन पे रह चुके होते हैं या फिर किसी अवस्था में रह चुके होते हैं। अब इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन, जो भी यहाँ पे आएगा, जो भी चीज़ वह रह चुका है वो। तो अब देखिए, वह कई दिनों तक बीमार रहा है, कई दिनों तक बीमार रहा है यानी बीमारी की अवस्था में रहा है, उस पोजीशन में वो रह चुका है। तो यहाँ देखिए, इसको हम कहेंगे ही हैज़ बीन इल फॉर मैनी डेज, ही हैज़ बीन इल फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, वह पूरे जीवन कंजूस रहा है, पूरे जीवन कंजूस रहा है, शुरू से रहा, लास्ट तक रहा, अभी भी है, मीन्स ही हैज़ बीन माइजर थ्रू आउट हिज लाइफ, ही हैज़ बीन माइजर थ्रू आउट हिज लाइफ। एक और सेंटेंस देखिए, वह एक अध्यापक कभी रहा ही नहीं है, वह एक अध्यापक कभी रहा नहीं है। तो अब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हम, ही हैज़ नेवर बीन अ टीचर, ही हैज़ नेवर बीन अ टीचर। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं हम बीन का। इसका अर्थ होता है आना या फिर दिखना। जैसे हम कहते हैं कि यार मैं तो फेसबुक पे कभी लाइव आया ही नहीं हूँ, मैं तो कई बार टीवी पे आया हूँ, या फिर कहते हैं वह कई बार टीवी पे आ चुका है, रेडियो पे आ चुका है, या फिर फेसबुक पे ऑनलाइन आ चुका है, यूट्यूब पे लाइव आ चुका है, वगैरह वगैरह। तो इस सेंस में हम बीन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन, और उसके बाद हम ऑन यूज़ करते हैं। ऑन के बाद जिस चीज़ पर वो आ चुका है या फिर दिखा है, जैसे टीवी, फेसबुक, यूट्यूब, रेडियो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जैसे एग्जांपल देखिए, वह टीवी पर कई बार आया है, इट मीन्स ही हैज़ बीन ऑन टीवी मेनी टाइम्स, ही हैज़ बीन ऑन टीवी मेनी टाइम्स। एक और एग्जांपल देखिए, मैं फेसबुक पर कभी लाइव नहीं आया हूँ, इट मीन्स आई हैव नेवर बीन लाइव ऑन FB, आई हैव नेवर बीन लाइव ऑन FB। बीन का एक अगला सेंस होता है, जब हम इसको रहा है, रही है या फिर रहे हैं किस सेंस में यूज़ करते हैं, कब, आपको याद होगा, एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी जब काम कुछ दूर से या काफ़ी समय से जारी हो और अभी भी चल रहा हो।
चल शुरू होने का समय दिया हो। तो स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म प्लस फॉर या सिंस, उसके बाद हम टाइम यूज़ करते हैं। तो जैसे दो एग्जाम्पल देखिए आप, वह कुछ देर से टीवी देख रहा है, तो वह कुछ देर से टीवी देख रहा है, शुरू होने का समय दिया हुआ है शुरू होने का। तो ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर सम टाइम, ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर सम टाइम। और एक और सेंटेंस, बच्चे सुबह से कुछ नहीं खा रहे हैं। इट मीन्स द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अगला यूज़ देखते हैं बीन का। इसी सेंस में जब हम इसको पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंसेस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में इस बीन का यूज़ करते हैं, पास्ट में भी। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स यूज़ करिए। देखिए सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं। सारी किताबें बिक गई हैं, ऐसे हो सकता है, या फिर सारी किताबें बिक चुकी हैं, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि सारी किताबें बेची जा चुकी हैं। ये पैसिव वॉइस है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। स्ट्रक्चर पे सिंपली रखिए आप, ऑल द बुक्स हैव बीन सोल्ड, ऑल द बुक्स हैव बीन सोल्ड। एक और सेंटेंस देख लीजिए इसका, पैसा भेज दिया गया है या फिर पैसा भेजा जा चुका है, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा द मनी हैज़ बीन सेंट, द मनी हैज़ बीन सेंट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।